हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे सर्च टेम्पलेट्स। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले देखते हैं कि जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो एक्चुअली इलास्टिक सर्च से कनेक्ट कैसे करती हैं। उसके दो तरीके होते हैं, या तो यूआई में ही डायरेक्ट आप इलास्टिक सर्च का कोड लिख देते हो, क्योंकि इलास्टिक सर्च एचटीटीपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। तो आप एजेक्स रिक्वेस्ट के जरिए, पोस्ट रिक्वेस्ट के जरिए यूआई से ही इलास्टिक सर्च को कॉल कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, यूआई एक मिडिल सर्विस लेयर को कॉल करता है जो किसी बैकएंड की लैंग्वेज में लिखी हो सकती है, जावा, पाइथन, और वो लैंग्वेज का कोड फिर इलास्टिक सर्च के क्लस्टर से कनेक्ट करता है। तो ये दो तरीके होते हैं। अब बात करते हैं एक नॉर्मल सर्च कैसे काम करती है। एक नॉर्मल सर्च में क्या होता है, एक यूजर एक क्वेरी पास करता है, उसके लिए बस एक क्वेरी होता है। आप गूगल देखोगे तो गूगल नॉर्मली ने बस एक सर्च बॉक्स प्रोवाइड कर रखा है, उस सर्च क्वेरी के बेसिस पे ही वो आपको रिजल्ट देता है। बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी क्वेरी को यूज करता है, उसके पास हजारों पैरामीटर्स होंगे, अपनी जो हिस्ट्री वगैरह है, जो भी हम रिसेंटली सर्च कर रहे होते हैं, कुकीज होती है, अदर चीजें होती है, जिनकी बूस्टिंग, डी बूस्टिंग सब लगा के फिर वो अपने लिए फाइनल रिजल्ट देता है। तो ऐसा नहीं है कि जो यूजर सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं वही यूज करते हैं। तो एक नॉर्मल क्वेरी में क्या होता है, यूजर ने क्वेरी प्रोवाइड की, बट हम हो सकता है उसके लिए एक्स्ट्रा अपने साइड पे, क्योंकि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देने हैं यूजर को, हम कुछ फिल्टर्स लगा सकते हैं, कुछ 4-5 टाइप्स के हम बूस्ट लगा सकते हैं, और कुछ और क्वेरीज भी उसमें लग सकती है, बूस्ट, मस्ट। तो मतलब मान लो क्वेरी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, 15-16 क्लॉजेस लगे हुए हैं, बट वो उस यूजर के लिए, या फिर कुछ चीजें जैसे हमने लगा रखी है अपने एंड पे कि हम लॉजिकल फ्लो जो हमारे चलते हैं अच्छी बूस्टिंग देने के लिए, वो लॉजिकल फ्लो हमेशा वैसे ही आ रहे होंगे हर यूजर के लिए, हर क्वेरी के लिए। तो हमेशा वो सारी की सारी चीजें यूआई से ट्रेवल करवाना, अपने बैकएंड तक लेके आना जरूरी नहीं है। अब हम अपने प्रीवियस जो दो अप्रोचेस थी इलास्टिकसर्च को कनेक्ट करने की, उसमें जाके देखते हैं। अगर यूआई पे इतनी बड़ी बड़ी क्वेरी इंटीग्रेट हो रही होगी, सबसे पहले तो यूआई पे जो काम कर रहा है उसको कम चांसेस है कि उसको इलास्टिकसर्च की लैंग्वेज के बारे में पता होगा। वो एक्चुअली उसे ये पता होगा कि क्वेरी में क्या लिखा जा रहा है। तो वहाँ पे चेंजेस करते टाइम उसको इतना सब कॉन्शियसली इतना नॉलेज नहीं होगा उस चीजों का। और बार बार अगर आपको कोई लॉजिक चेंज करवाना है तो बार बार आपको यूआई में चेंज करवाना होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है। सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या है कि अगर एपीआई लेयर भी है और वहां पे भी इलास्टिक सर्च के, मान लो जावा के हैं, जावा में एपीआई लिखी है, बट इलास्टिक सर्च का उनको इतना नॉलेज नहीं है, इलास्टिक सर्च के लिए उन्होंने डेडिकेटेड लिखा हुआ जो इलास्टिक सर्च का क्लस्टर मेंटेन करता है। तो वहां पे भी वो लोग चाहेंगे कि इलास्टिक सर्च का एक्सपोजर कम से कम हो। तो अगर हम अपने किसी भी कॉलिंग एप्लीकेशन से, चाहे वो यूआई हो या फिर चाहे वो इंटरमीडिएट एपीआई हो, हम नहीं चाहते कि वहां पे इलास्टिक सर्च के लॉजिक्स वगैरह और ये सब लिखे जाए, क्वेरीज वगैरह की सिंटैक्स को हम एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो हम सर्च टेम्पलेट यूज करते हैं। ये है मेन यूज की, सर्च टेम्पलेट यूज करने का। अब इसे यूज कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। तो नॉर्मल सर्च टेम्पलेट लिखने की मतलब नॉर्मल सर्च टेम्पलेट अगर आप देखोगे तो आपको एक विजुअल आ रहा होगा कि कैसे बनती होगी। कोई एक हमारी सर्च क्वेरी है जो यूजर की साइड से आ रही है, हमने एक टेम्पलेट बनाई हुई है जिसमें कुछ सेट ऑफ क्वेरीज होंगी, उन दोनों क्वेरीज को मिला के हमारी फाइनल क्वेरीज बन जाएगी। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या हुआ यहाँ पे कि हमने सर्च टेम्पलेट अपनी बनाई, कहीं पे सेव कर दी, और उसमें बस हम पैरामीटर पास करते जा रहे हैं। जैसे ऐसे होता है ना, फंक्शन बना लिया हमने, फंक्शन के तरीके से सर्च टेम्पलेट एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें सारी प्रोसेसिंग लिखी हुई है, आपको बस इनपुट पैरामीटर देना है और आपका काम हो जाएगा। तो इसमें ये फर्स्ट स्क्रिप्ट हमारी क्या कर रही है, ये जितनी भी हम टेम्पलेट्स लिखते हैं वो स्क्रिप्ट्स के अंदर जाती है। तो पुट स्क्रिप्ट्स, ये हमारी स्क्रिप्ट की आईडी है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फंक्शन अगर हम स्टोर कर रहे होते हैं तो उसको यूनिक आईडी मिलनी चाहिए। क्यों? ताकि सर्च करना, डिलीट करना ये आसान रहे। उसके बाद नॉर्मली स्क्रिप्ट से स्टार्ट हुई। जो स्टैश है ये एक इंजन है टेम्पलेट्स बनाने का। सोर्स में आप देखोगे कि जो हम डबल ब्रैकेट्स, डबल जो अपने करली ब्रेसेस के बीच में जो लिखते थे क्वेरी, वही क्वेरी है, ये कुछ भी नहीं है उसमें क्वेरी, मैच, मैसेज वगैरह। उसमें क्या होगा, अब उस क्वेरी में आप वो पार्ट जो आप डायनेमिक चाहते हो कि बाद में आएगी, उनको इस सिंटेक्स में रखते हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी क्वेरी स्ट्रिंग बाद में आएगी और इसी सोर्स के अंदर ये फ्रॉम और साइज भी मैं बाहर से मंगवा रहा हूं, तो फ्रॉम और साइज हो गई। तो अब क्या होगा कि अगर कोई क्वेरी करने वाला है तो उसको इस नॉलेज की जरूरत नहीं है कि इलास्टिक की क्वेरीज कैसे बनती है। उसे किस चीज से मतलब है, एक आईडी है कि मेरे पास एक टेम्पलेट है और उस टेम्पलेट में एक क्वेरी जाएगी और फ्रॉम जाएगा और साइज जाएगा, बस उसे इन चार चीजों से मतलब है और उसे इलास्टिक सर्च का रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इसे स्टोर कर देता हूं तो स्टोर हो गई,
रेंडर टेम्पलेट एक फंक्शन होता है जिसके जरिए आप ये देख सकते हो कि आपकी स्टोर टेम्पलेट आपके पैरामीटर्स के साथ में कैसे काम करेगी। तो रेंडर टेम्पलेट और इस तरीके से, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको क्वेरी कि इस टेम्पलेट के साथ में जो भी इसमें क्वेरी लिखी हुई थी प्लस इसके साथ में जो भी पैरामीटर यूज किए हमने रिप्लेस किया उसके साथ में फाइनल क्वेरी कैसे बनी। तो इसमें नॉर्मली क्वेरी हो गई, ये मान लो रेंडर्ड आउटपुट है, ये पूरा सोर्स का पार्ट हो गया जो अपन देते हैं। तो ये हमारी क्वेरी सही आ गई है यहाँ पे, राइट, हमने यही क्वेरी बनाने की कोशिश की थी। अब क्या होगा कि ये फंक्शन दोनों क्या बता रहे हैं, पहले हमने एक टेम्पलेट स्टोर की, उसके बाद में हमने उस टेम्पलेट को यूज करके अपनी क्वेरी बना के देखी। थर्ड फंक्शन है कि आप इन लाइन भी दोनों चीजें कर सकते हो, मतलब आप साथ ही में ये टेम्पलेट का भी सोर्स दो कि मेरी टेम्पलेट कुछ ऐसी होगी और मेरे बाहर से जो पैरामीटर वो कुछ ऐसे आएंगे, तो उनसे क्वेरी कैसे बनेगी। तो ये सेम ही चीज वो यहाँ पे बता रहा है। इसमें क्या किया उसने, पहले टेम्पलेट को स्टोर नहीं करने की कोशिश की है, जैसे ऊपर हमने टेम्पलेट को स्टोर किया फिर उसकी आईडी दी, यहाँ पे आप बाई डिफॉल्ट अपनी जो भी टेम्पलेट बनाने जा रहे हो वो दोनों का कोड यहाँ पे लिख सकते हो और वैलिडेट कर सकते हो कि हाँ भी जो क्वेरी फाइनल बनेगी वो सही बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल है सर्चिंग का। नॉर्मली हम सर्च करते हैं तो क्या करते हैं, गेट माई इंडेक्स और सर्च, यहाँ से सर्च हमारी स्टार्ट हो जाती है, बट हम टेम्पलेटेड सर्च कर रहे हैं तो हम टेम्पलेट देंगे, टेम्पलेट के बाद उसकी आईडी और अब उसकी पैरामीटर्स। तो अब देखो जो इलास्टिक सर्च की क्वेरी इतनी बड़ी थी, जो कहीं पे भी हम अगर यूआई पे कनेक्ट करवाते या एपीआई में कनेक्ट करवाते, उसकी जगह सिर्फ इतना सा बच गया कि मुझे एक टेम्पलेट यूज करनी है और मुझे हेलो क्वेरी स्ट्रिंग देनी है और फ्रॉम और साइज देना है, दैट्स इट। इससे ये सर्च हो जाएगी। अभी मेरे पास माई इंडेक्स होगी नहीं तो ये रिजल्ट कुछ रिटर्न करेगी नहीं। नॉर्मली जैसे आप बाकी चीजों के साथ कर सकते हो, आप गेट करके उसका सोर्स कोड देख सकते हो कि सोर्स में क्या लिखा हुआ है, डिलीट करके आप उसको डिलीट कर सकते हो, राइट। अब एक और सिचुएशन आती है जहां पे ये चाहते हो कि अगर यूजर वो वेरिएबल ना भी दे, डिफाइन ना करे, तो मैं चाहता हूं कि कुछ डिफॉल्ट वेरिएबल्स मेरे पे से आ जाए। मतलब आपकी एपीआई, आपका फ्रंट एंड आपको वो वेरिएबल प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो भी आप चाहते हो डिफॉल्ट वेरिएबल, जैसे फंक्शंस में होता है ना कि मैंने ये चीजें डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर लिया। तो डिफॉल्ट की एक सिंटेक्स होती है, जिस भी वेरिएबल को आप डिफॉल्ट देना चाहते हो उसकी ये सिंटेक्स होती है। उस वेरिएबल का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट और जो एक कैरेट का सिंबल है उसके साथ उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। तो जैसे मैंने क्या किया कि फ्रॉम को मुझे 0 और साइज को 10 मुझे डिफॉल्ट साइज देनी है, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या लिखते थे, सिर्फ फ्रॉम लिखते थे इतना, बट इसको डिफॉल्ट साइज देनी है तो 0 और 10 का मैंने ये दे दिया और ये सिंटेक्स से अंदर आ गया। तो अब इससे अगर मैं क्वेरी लिखूं, बनाऊंगा क्वेरी, तो वो देखो बाय डिफॉल्ट उसमें 0 और 10 बन के आ गया। क्वेरी स्ट्रिंग में मैंने सिर्फ परम्स में दिया है, राइट। अब एक दूसरी चीज है कि ये बस कुछ फंक्शंस है कि आप टेम्पलेट्स के साथ में कुछ फंक्शन, जैसे कभी यूज केस लगे होंगे इलास्टिकसर्च के डेवलपर्स को कि ये भी किए जा सकते हैं, राइट। तो ये क्या कर रहा है, अगर आप कुछ यूआरएल को यूज कर रहे हो, यूआरएल का पैरामीटर आपको उसको यूआरएल इनकोडिंग करनी है, राइट, तो आप उसको एनकोड कर सकते हो यूआरएल फंक्शन के जरिए। एक यूआरएल फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं जो यूआरएल में नहीं आते हैं, उन यूआरएल कैरेक्टर्स को चेंज कर दो। अभी तक आपने देखा कि सोर्स में हम एक मैप की तरीके से आउटपुट दे रहे थे, बट आप एक स्ट्रिंग क्वेरी भी दे सकते हो सोर्स में। अगर आप कहीं भी क्वेरी बना रहे हो, क्योंकि तो आप ट्रिपल डबल कोट्स यूज करके, जो ये 3 डबल कोट्स है, आप एक स्ट्रिंग में जेसन वैलिड जेसन पार्स कर सकते हो। अगर ये 3 ये नहीं लगाते, हम सिर्फ 1 लगाते, तो हमें बहुत जगह पे ये जो बैकस्लैश लगा के हमें इसे पार्स करना पड़ता है क्वेरी को। आपने देखा भी होगा कि अगर आपकी क्वेरी में डबल कोट्स वगैरह आ रहे होते हैं तो आप उनको बैकस्लैश लगा के पार्स करना होता है। तो इस क्वेरी में क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई एक जेसन टू जेसन नाम का फंक्शन भी है। अगर आपको ये टैग्स, आपके पास स्ट्रिंग की क्वेरी है बट आपकी स्ट्रिंग के जो जेसन है उसमें आपको एक और जेसन ऐड करना है जो यहाँ से टैग से मिल रहा है, तो आप 2 जेसन करके उसको टैग्स में डाल सकते हैं। ये 2 जेसन की फंक्शनलिटी। एक ये कंडीशन किसकी है कि आपकी क्वेरी में, आपकी क्वेरी है एक, उसमें एक पार्ट है छोटा सा जिसको आप कभी लगाना चाहते हो कभी नहीं लगाना चाहते। जैसे इस क्वेरी में जो ये पार्ट है रेंज वाला कि किस टाइम स्टैम्प पे क्वेरी चलेगी, ये हमेशा आप सही नहीं चाहते, मतलब यही फिक्स नहीं चाहते, आप डायनामिक चाहते हो टाइम कि या तो ये लगे या ना लगे। तो इस तरीके की चीजों को हैंडल करने के लिए उन्होंने कंडीशन वेरिएबल दिया हुआ। आप इस कोड के अंदर, जो ये डबल कोड, इसके अंदर अपनी कंडीशन डाल दो और इसको कंडीशन डालने के बाद में बेस्ड ऑन दैट कंडीशन, अगर वो ट्रू होगी तो उसके अंदर का ब्लॉक चलेगा, ट्रू नहीं होगी तो उसके अंदर का ब्लॉक नहीं चलेगा। जैसे इसने कंडीशन यहां से लेके और यहां तक की लगाई हुई है,
तो इसमें रेंज लिखा हुआ है, रेंज क्वेरी टाइम स्टैम्प पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कंडीशन लगी हुई है। अब ईयर का स्कोप जब ट्रू है तो ये कंडीशन चलेगी, अगर मैं ईयर का स्कोप फॉल्स कर दूंगा तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो सर्च टेम्पलेट्स में बस इतना ही था कि यूजर जो यूज कर रहा है इलास्टिक सर्च पे, जो क्वेरी कर रहा है, उसको कम से कम एक्सपोज किया जाए इलास्टिक सर्च स्पेसिफिक स्ट्रिंग या इलास्टिक सर्च स्पेसिफिक सिंटैक्स से। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।